कूद के 7 फुट की दीवार कूद के हम आगे जैसे गए, हमारे सामने आँखों के आगे छोटे-छोटे धमाके हुए हुँ। और आदमियों के हाथ, जैसे हाथ, कोहनी-वोहनी, पंजा हमारी अच्छा, आँखों के शरीर के आगे, अंग जो बिखरे शरीर के पड़े थे। अंग बिखरे पड़े। हाँ, लेकिन बिल्कुल गेट के सामने हुआ था, वहाँ हाँ, पे पुलिस वाले और चौकी-वौकी जो है वहाँ मौजूद थे, पुलिस हुँ, थी। हुँ, फायर ब्रिगेड भी हमारे आगे बाद में पहुँची है। हुँ, जी, करीब ये 6 बज के 48 मिनट की घटना है। हम 6:51 पे हमने अपने दर्शकों को दिखा दिया था लाइव हुँ, में। हुँ, जैसे आई-20 का बैक साइड का हिस्सा, हुँ, वो भी इतनी दूर जाके गिरा था, कह नहीं सकते धमाका इतनी ज़ोर से था। सर हमें भी लगा कि जब हमारा पायलट था, वो कह रहा है टायर फटने की आवाज़ है। हाँ, तो नीरज जी कह रहे हैं टायर फटने की तो हो नहीं सकती, तो हाँ, गाड़ी साइड में लगाओ। गाड़ी हमने हाँ, साइड में लगाई तो हमने देखा हुँ, तो जामा मस्जिद की साइड कुछ नहीं था। आगे गए लाल किले की तरफ, वहाँ देखा गाड़ियों में आग लग रही। हुँ, वही छोटे-छोटे धमाके हमारे सामने हुए। हुँ, वहाँ लोग बाग कह रहे थे सिलेंडर फटा है, लेकिन हुँ, फिर भी सिलेंडर की धमाका होता तो जिस गाड़ी में फटता उसी में होता है। उसी में होता है। जी। राजधानी दिल्ली में लाल किला के पास कल जब हादसा हुआ, धमाका हुआ, तो उस वक्त जी मीडिया की टीम उसी के आसपास ही मौजूद थी और उन्होंने उन धमाकों की आवाज़ भी सुनी, उन्हें महसूस किया। उसके बाद वो उस जगह पर गए जहाँ पर धमाका हुआ था और उस जगह देखा कि वहाँ पर क्या हालात थे। शुरुआती मतलब जो जब धमाका होते ही उसके 5 या 10 मिनट के अंदर वहाँ पर क्या हालात थे, पूरी बात आपको बताएंगे क्योंकि मेरे साथ जयप्रकाश हैं, ये जी मीडिया टीम के हमारे कैमरा पर्सन हैं और साथ में कल आप उस जगह पर थे जहाँ पर धमाका हुआ। जी सर। आपने वो तमाम चीज़ें देखी जो धमाके के बाद वहाँ पर बिलखते हुए लोगों को देखा, क्षत-विक्षत लोगों को देखा। पहला रिएक्शन क्या था जब आपकी आँखों के सामने वो जगह थी और वो नज़ारा था? एक्चुअली सर हम जामा मस्जिद वाली रेड लाइट पे थे, हम हुँ, इनपुट करने गए थे। तो जैसे ही धमाका हुआ हमने गाड़ी अपनी साइड में लगवाई, हुँ, तो देखा जामा मस्जिद की तरफ हम गए, वहाँ एकदम नॉर्मल था। तो हम जैसे ही गाड़ी की तरफ आए, आगे की तरफ बढ़े, देखा तो रॉन्ग साइड ही गाड़ियाँ सारी भगी आ रही। हुँ, लोग बाग भगे-भगे आ रहे, तो देखा तो वहाँ गाड़ियों में आग लगी। हुँ, हमने जैसे ही हमने गाड़ी से उतरे, कैमरा यूनिट लेके अपनी हुँ, गए, तो जिस रोड पे थे हम थे वहाँ तो भीड़ थी। दूसरे रोड पे गए अपोजिट वाले पे, तो सर वहाँ 7 फुट की दीवार हम कूद गए। आप कूद के गए साथ? जी सर, हुँ, मैं और नीरज जी दोनों कूद के 7 फुट की दीवार कूद के हम आगे जैसे गए, हमारे सामने आँखों के आगे छोटे-छोटे धमाके हुए हुँ, और आदमियों के हाथ, जैसे हाथ, कोहनी-वोहनी, पंजा हमारी अच्छा, आँखों के शरीर के आगे, अंग जो बिखरे शरीर के पड़े थे। अंग बिखरे पड़े। हाँ। हम सर पूछिए मत, वो देखने लायक थोड़ा तो। अच्छा, जो पहला धमाका हुआ उसकी आवाज़ आपने सुनी, जी। उसके बाद आप वहाँ पर पहुँचे, तो उसके बाद भी लगातार छोटे-छोटे धमाके जी, हो रहे थे। जी सर। कितने धमाके हुए होंगे? सर करीब 4-5। 4 या 5 जी, छोटे-छोटे धमाके उसके बाद जी। हुए। अच्छा, जब आप पहली बार वहाँ पर पहुँचे, क्या पुलिस प्रशासन उस वक़्त वहाँ पहुँच चुका था या आप पहले पहुँचे थे? जी, पुलिस वाले भी वहाँ मौजूद थे, क्योंकि लाल किले के बिल्कुल गेट के सामने हुआ था, वहाँ हाँ। पे पुलिस वाले और चौकी-वौकी जो है वहाँ मौजूद थे, पुलिस हुँ, थी। हुँ, फायर ब्रिगेड भी हमारे आगे बाद में पहुँची है। हुँ, जी, करीब ये 6 बज के 48 मिनट की घटना है। हम 6:51 पे हमने अपने दर्शकों को दिखा दिया था हुँ। लाइव में। अच्छा, जिस कार में जो i20 कार थी, जी, जिसमें धमाका हुआ, उस कार के अंदर जब आप वहाँ पे पहुँचे होंगे पास में, जी, क्या पहुँच गए थे उस वक़्त पास जी, में? आग लग रही थी उस गाड़ी में तो बिल्कुल। उस कार के अंदर क्या स्थिति थी? जो लोग थे उसके अंदर, वो किस हाल में थे और क्या नज़र आ रहा था कार के अंदर? थोड़ा नहीं, कुछ गाड़ी तक तो सर हम जा नहीं पाए, पुलिस वालों ने पहले ही रोक दिया था, हाँ, लेकिन गाड़ी के जो अंश थे, हाँ, वो करीब मान लो वहाँ मंदिर है, जैन मंदिर, हाँ। उस गाड़ी के अंश भी मंदिर के अंदर जाके गिरे उड़-उड़ के। कितने दूर होगा जैन मंदिर वहाँ से? सर करीब 50 से 70 मीटर दूर। 50 से 70 मीटर जी, दूर। अच्छा। हाँ, और गाड़ी के और अंश भी, हुँ, जैसे आई-20 का बैक साइड का हिस्सा, हुँ, वो भी इतनी दूर जाके गिरा था, कह नहीं सकते धमाका इतनी ज़ोर से था। हुँ। जी सर। उसके अलावा जो बाकी गाड़ियाँ जली हैं, जी, एक तो जिस गाड़ी में धमाका हुआ वो जी, गाड़ी के तो चिथड़े उड़ गए, हाँ, सबने लगभग जी, तस्वीरें हम लोगों ने देखी। उसके बाद जो आस-पास की गाड़ियों में आग लगे और उन गाड़ियों में जिन जिन लोग उस हादसे के चपेट में आए, क्या वो गाड़ियों के अंदर वहाँ पर थे या फिर आस-पास टहल रहे थे? क्या था जी, नज़ारा? गाड़ियों के जो अंदर थे उनकी तो ज़ाहिर-सी बात है डेथ हो गई होगी। हाँ, जो पीछे बस खड़ी थी, बस का भी जो हमने देखा, हाँ, बस की भी हालत बहुत बुरी थी और सड़क के अपोज़िट में एक गाड़ी खड़ी थी, हुँ, कोई ओला उबर की, हुँ, उसके भी बिल्कुल एयरबैग खुल खुल गए थे, हुँ। जो काफ़ी दूर थी वो भी, फिर भी। अच्छा, तो सबसे पहला एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल सबके दिमाग में ये आ रहा है कि जब जिस वक़्त धमाका हुआ क्योंकि एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि कोई बम फूट गया है, आपको भी लगा होगा कि इतना बड़ा धमाका हुआ है। तो पहले क्या पता चला कि आपको पता था कि ये कोई विस्फोट है या कोई सिलेंडर फट गया है? क्या उस टाइम पे सबसे पहले क्या बोला गया वहाँ पर? उस समय तो सर हमें भी लगा कि जब हमारा पायलट था, वो कह रहा है टायर फटने की आवाज़ है। हाँ, तो नीरज जी कह रहे हैं टायर फटने की तो हो नहीं सकती, तो हाँ, गाड़ी साइड में लगाओ। गाड़ी हमने हाँ, साइड में लगाई तो हमने देखा हुँ, तो जामा मस्जिद की साइड कुछ नहीं था। आगे गए लाल किले की तरफ, वहाँ देखा गाड़ियों में आग लग रही। हुँ।
तो वही छोटे-छोटे धमाके हमारे सामने हुए। वहाँ लोग बाग कह रहे थे सिलेंडर फटा है, लेकिन फिर भी सिलेंडर की ये धमाका होता तो सिर्फ़ जिस गाड़ी में फटता उसी में होता है। उसी में होता है। जी। तो उसका जो नुकसान था वो दूसरी गाड़ियों में भी हो रहा था। अच्छा, जैसे ही आप वहाँ पर पहुँचे, अफ़रा-तफ़री तो बिल्कुल मची जी, होगी वहाँ जी, पर। जी। तो उसके अलावा जो आस-पास के इलाके थे, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि जब वो धमाका हुआ तो उनको 2-3 बार झटका लगा, ऐसे वो आप जहाँ पर खड़े थे तो वो गिर गए, मतलब इस तरीके जी, से हाँ जी। झटका। आप कितनी दूरी पर थे और क्या महसूस हुआ? सर हम ज़्यादातर 50 मीटर की दूरी पे होंगे मान लो। 50 मीटर की दूरी। एक रेड लाइट पीछे ही थे हम। हुँ। तो सर वहाँ तक भी आवाज़ इतनी ज़ोर से आई थी, हमारी गाड़ी भी थोड़ी-सी हिली थी। हिल गई जी, थी। अच्छा। जी सर। बिल्कुल। तो देखिए, कल जो विस्फोट हरियाणा में बरामद हुआ था, करीब 360 केजी जो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था, तो उसका जो इस्तेमाल है अक्सर खदानों में जो है वो विस्फोट के तौर पर किया जाता है, और जो 360 केजी ये विस्फोटक है, इससे करीब-करीब दिल मतलब 100 मीटर का जो इलाका है वहाँ तक तबाही मच सकती है। इस प्रकार के लगातार रिपोर्ट्स चल रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। और जब ये धमाका हुआ तो उस समय जयप्रकाश और हमारी ज़ी मीडिया की टीम जो थी वो करीब 50 मीटर दूरी पर थी, और उन्होंने इतनी तेज़ी से धमाका सुना कि वो अपनी गाड़ी से बाहर आए और सीधे घटनास्थल पर पहुँचे। उसके बाद उन्होंने वहाँ से कवरेज देनी शुरू की। तो मुझे लगता है कि ज़ी मीडिया जी सर। पहली टीम होगी जो वहाँ पर पहुँचा, पहला चैनल होगा जो सबसे पहले वहाँ पर पहुँचा था। जी, जी। सबसे पहली जी मीडिया की टीम ही पहुँची थी सर, सबसे मौके पहले पे। हम लोग जी पहुँचे सर। थे। उसके बाद बाकी आप लोग वहाँ पर कोई रेगुलर कवरेज के लिए गए थे या? इनपुट था एक, अच्छा, ऑफ़िस ने जो दिया था वही इनपुट के लिए गए थे हम। अच्छा। जी। ठीक है, अपने रेगुलर जो असाइनमेंट है उसके जी, काम के हाँ लिए जी, गए थे, हाँ जी, और हाँ जी। जैसे ही ये हादसा हुआ तो उसके बाद कितनी देर बाद बाकी चैनल्स के लोग पहुँचे होंगे वहाँ पर करीब? करीब-करीब मान लो सर आधे घंटे बाद। आधे घंटे बाद। तो हाँ जी। आधे घंटे तक ज़ी मीडिया ने वहाँ से कवरेज दी है। जी सर। तो एएनआई सब कुछ आधे घंटे बाद जी करीब सर। पहुँचे होंगे। हाँ जी। बिल्कुल, तो देखिए, सबसे पहले ज़ी मीडिया की टीम वहाँ पर मौजूद थी, तो सबसे पहले ज़ी मीडिया ने आपको दिखाया था, और हमने आपको जयप्रकाश ने अपने अनुभव भी शेयर किए थे कि उन्होंने क्या वहाँ पर देखा। और क्योंकि वो जो हालात थे वहाँ पर कुछ ठीक नहीं थे, 50 मीटर की दूरी पर वो मौजूद थे, और 50 मीटर की दूरी पर ही इतने तेज़ धमाका, सबसे पहला एक धमाका हुआ, उसके बाद जब वो वहाँ पर पहुँचे थे उसके बाद भी छोटे कम से कम 7 या 8 धमाके हुए, आप बता रहे हैं जैसे, जी। तो धमाके होते गए। तो इसका मतलब है कि सिलेंडर फटने की जो बात लगातार कही गई, जी, वो तो वो है तो नहीं, नहीं, वो नहीं। स्पष्ट तरीके जी, से आपकी बातों से भी लग रहा है कि सिलेंडर नहीं फटा था। नहीं। तो ये कहीं न कहीं अब जो सैंपल्स अब फॉरेंसिक टीम ने जो कलेक्ट किए हैं आज, अब उसकी जो जाँच होगी तो पता चलेगा कि वो क्या कोई विस्फोटक उसमें इस्तेमाल किया गया था, या उस गाड़ी में क्या था, या उस गाड़ी से विस्फोटक को एक जगह से दूसरी जगह में ले जाया जा रहा था या नहीं, ये जाँच के बाद ही पता लग पाएगा। तो हमने आपको बताया कि किस तरह से वहाँ पर हालात थे। जयप्रकाश तो वहीं पे उनकी ज़ी मीडिया की पूरी टीम वहाँ पर थी। उन्होंने अपनी आँखों से इस घटना को देखा है, उन लोगों को देखा है जिनकी हालत वहाँ पर बहुत ही बदतर हो गई थी, जिनकी जान गई, और उनकी स्थिति भी जयप्रकाश ने देखी है और आपसे साझा की है। लगातार हम इस हादसे को लेकर, इस धमाके की जो खबरें आ रही हैं उसका अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं। देखते रहिए इंडिया.com।